3। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल नीट 720 में। और आज 2 मिनट बच्चों, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है स्क्रीटरी सिस्टम। और स्क्रीटरी सिस्टम में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपका किडनी आता है। इसी के बारे में हमको पूरी जानकारी लेनी है और आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका स्क्रीटरी सिस्टम पे कमांड हो पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्लाइड पे मैंने लिख दिया है ताकि हमारा टाइम कम लगे। चलिए, तो देखिए, आपको मैंने जब ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो हमने आपसे कहा था कि हम ब्लड और लिम्फ आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए अभी हम आपको ब्लड लिम्फ आपको हम बता देते हैं। ब्लड तो आपको पढ़ाई दिए थे, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम का, तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपको याद रखना होता है बच्चों, ये हमारे बॉडी में होता है, ये अलग तरह का लिम्फेटिक सिस्टम होता है। हमने आपसे कहा था कि हमारी बॉडी में 2 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम करता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम करता है। तो आज हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम बच्चों हमारे बॉडी में होता है, जिसका मेन काम होता है इम्यूनिटी देना। लिम्फेटिक सिस्टम में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम होता है लिम्फ, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड। ये तीनों के तीनों आपके लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, लिम्फ वेसल क्या होती है? वह वेसल जो लिम्फ को लेके जाती है। लिम्फ नोड क्या होता है बच्चों? ये ब्लड को फिल्टर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है फिल्टर करके। अगर मान लीजिए ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उसको भी ये फिल्टर करता है। कौन फिल्टर करेगा? लिम्फ में जो कंपोनेंट है उसका नाम है लिम्फ नोड। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का जो लिम्फ नोड है, इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। एक बार फिर से बोलो, ब्लड को फिल्टर करना किसका काम होता है? लिम्फ नोड का। और वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कौन करेगा? लिम्फ नोड करेगा। लिम्फ को ले जाने वाला कौन है? लिम्फ को ले जाने वाला बच्चों लिम्फ वेसल्स होता है। और लिम्फ वेसल्स किसमें आता है? लिम्फेटिक सिस्टम में। बहुत बढ़िया। अब बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान दे देना, सुन लेना, कान खोल के सुन लेना। बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा ब्लड और लिम्फ में अंतर बताएं। ब्लड और लिम्फ में अंतर बताएं। दिमाग का ढक्कन खोल के इसको याद करके रट के जाना बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता ये गारंटी है आएगा, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको लड़ रहा तो चांस आपका मोर मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों दूसरी स्लाइड में चलते हैं, आ जाइए। लिम्फेटिक सिस्टम तो मैं आपको बता दिया, ब्लड लिम्फ में अंतर देख लीजिए, इसलिए मैंने लिम्फ को अलग से नहीं बताया, डिफरेंस में ही देख लेते हैं सारा हम लोग, ठीक है बच्चों। देखो, अगर आप ब्लड की बात करेंगे, अगर आप बच्चों ब्लड की बात करेंगे, अगर आप ब्लड की बात करेंगे और लिम्फ की बात करेंगे, दोनों में देखो अंतर मैंने बताया है, इसको याद कर लेना। चलो बताते हैं। ब्लड बच्चों इसका कलर रेड होता है, ये कलरलेस होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है आपका ब्लड, और एक इसका पार्ट है बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, सबको पता है। इसका मेन काम क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना। इसका मेन काम क्या होता है बच्चों? डिफेंस में और इम्यूनिटी में इसका योगदान होता है। आपकी बॉडी को लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बताता है। डिफेंस का मतलब लड़ना, ओके। और जो लिम्फ का बच्चों मूवमेंट होता है, देखो इसमें ये गलत लिख दिया गया बच्चों, ये वाला आपका इधर आएगा, ये वाला, और ये वाला इसमें जाएगा, ये गलत लिखा गया। देखो ब्लड का जो बच्चों मूवमेंट होता है सर्कुलर मोशन में होता है, मतलब हमारे बॉडी में हर जगह ब्लड का मूवमेंट होता है, ये ब्लड का यहाँ लिखा गया। और लिम्फ बच्चों इसका जो मूवमेंट होता है सिंगल डायरेक्शन में होता है, ये लर्न कर लेना। फिर से बता रहे बच्चों, ब्लड का यहाँ लिखा गया है, इसलिए ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। समझ में आया ना? उल्टा लिख दिया गया है, इसके लिए सॉरी बच्चों। चलो आगे चलते हैं हम लोग। दे बच्चों मैंने आपको बताया था, याद कर लेना। चलो इधर आते हैं बच्चों। अभी स्क्रीशन में बच्चों हम लोग आएंगे। स्क्रीशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। अगर बच्चों हम लोग बात करेंगे स्क्रीशन का, किसकी बात करेंगे? स्क्रीशन की बात करेंगे बच्चों। तो स्क्रीशन में तुमको ये बताना होगा। देख स्क्रीशन में क्या होता है, यहाँ देख, यहाँ एक टर्म गलत लिखा गया बच्चों, मैं इसको बता दूं, है ना। स्क्रीशन में बच्चों ये गलत लिखा गया है। स्क्रीशन बच्चों लिक्विड का रिमूवल होता है, उसमें सॉलिड नहीं होता है ना। देख स्क्रीशन का मतलब बच्चों क्या हो गया? स्क्रीशन का मतलब होता है जब हमारे बॉडी से लिक्विड वेस्ट का, जब कोई ऑर्गेनिज्म लिक्विड वेस्ट को रिमूव करता है अपनी बॉडी से, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्रीशन बोलते हैं। बच्चों हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बहुत सब कुछ खाते हैं, तो उसमें बहुत सारी गंदगियां होती हैं जो ब्लड में जाके मिल जाती है,
समझ में आया ना। फिर उसी ब्लड से उन गंदगियों को बाहर निकाला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सक्रीशन। समझ में आया ना। देख एक्सक्रीटरी, अब कह रहा ऑर्गेनिज्म बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, आ जाओ पढ़ लेते हैं बच्चों। अगर अमीबा की बात करेंगे तो उसका एक्सक्रीशन कौन कराता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इससे वो अपना एक्सक्रीशन कर लेता है। दूसरे बच्चों अर्थवर्म की बात करेंगे तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रेडिया होता है, ये लर्न कर लेना। फ्लैट वार्म की बात करेंगे, प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर ये फ्लैट वार्म आता है, फ्लैट वार्म का मतलब बच्चों प्लेनारिया, ये सब इसके पास क्या होता है, फ्लेम सेल होता है। ह्यूमन किडनी के पास क्या होता है बच्चों, अच्छा ह्यूमन के पास क्या होता है बच्चों, किडनी होता है, ये मैंने गलत लिख दिया है, ह्यूमन के पास क्या होगा, किडनी होता है। ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम, अलग अलग होते हैं टाइप के, ये सब कब पूछता है कंपटीशन में, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, ठीक। प्लांट अब एक्सक्रीशन कैसे करेगा, आइए इसको जान लेते हैं। प्लांट की अगर आप एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो प्लांट एक्सक्रीशन कैसे करता है, आइए जानते हैं। तो बच्चों प्लांट एक्सक्रीशन कैसे करेगा, वो अपनी पत्ती को गिरा दे, उसके लिए वो वेस्ट है। वो अपने छाल को गिरा दे, उसके लिए वो वेस्ट है। वो अपने बच्चों फ्रूट को गिरा दे, उसके लिए वो वेस्ट है। और बच्चों अपने आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ों में गम्स निकलते हैं, चिपचिपा पदार्थ बार से निकलते रहते हैं, वो भी प्लांट के लिए वेस्ट है। तो प्लांट जब फल गिराए, पत्ती गिराए, फ्रूट गिराए, वही है ना, गम्स अपने अंदर से निकालता है बच्चों, उसके लिए वो सब क्या है, वेस्ट है। और छाल को अगर वो बच्चों गिरा रहा है उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, चलो बच्चों आगे चलते हैं। छोटी छोटी बातें बच्चों, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आ जाओ बच्चों मेन प्रोडक्ट पे आते हैं हम लोग, जो हमको पढ़ना होता है, आइए समझते हैं। अगर हम बात करेंगे बच्चों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, देखिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। आप ये मत समझना कि आपके बॉडी में किडनी ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में जानी जाती है, ये गलत हो जाएगा, आपका एमसीक्यू नहीं बनेगा। तो आज से बच्चों ये जान लो, अपना कान का दरवाजा खोल लो और ये बात अपने दिमाग में रख लो, हमारे बॉडी में किडनी के अलावा और भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, किडनी। देखो इसमें कौन कौन आएगा बच्चों, देखो लंग्स भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करता है, याद रख लेना। लीवर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करता है, याद रख लेना। स्किन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करता है, याद रख लेना। और किडनी बच्चों मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, समझ में आना। तो लंग्स CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकालता है, गैसियस वेस्ट को निकालता है। लीवर बच्चों बहुत सारा वेस्ट निकालता है। और स्किन बच्चों पसीना निकालता है, वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है बच्चों। के सबसे ज्यादा मेन कौन है, किडनी। अब किडनी क्या करती है बच्चों, किडनी क्या करती है बच्चों, रिमूव करती है हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट, हमारे बॉडी से रिमूव करती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। समझ में आया, चलिए। नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आता है ये आपको अभी लर्न कराना है। नाइट्रोजनस हमारे बॉडी में होते हैं, उनको हमारी बॉडी रिमूव करना चाहती है, किडनी की मदद लेती है। उसमें क्या क्या आएगा बच्चों, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर, सोडियम, पोटासियम, ये सब हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वेस्ट के रूप में हमारे ब्लड में घुले होते हैं। और उसी ब्लड के दबा के छनैया होती है, किडनी छानती है, फिर उसमें से गंदगी को बाहर निकाल के हमारे ब्लड में जो अच्छे अच्छे कंपोनेंट होते हैं किडनी से फिर हमारे बॉडी में चले आते हैं। उसके बाद जो गंदा प्रोडक्ट होता है बच्चों, जो यूरिन के फॉर्म में, वो हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। इसी चीज को बच्चों हम छनैया को पढ़ने वाले, किडनी कैसे इन सब चीजों को हमारे ब्लड से बाहर करती है, उसी प्रोसीजर को बच्चों हमें पढ़ना है। चलिए आइए समझते हैं। चलिए ये बच्चों देखो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये ह्यूमन का क्या है बच्चों, ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब देख यहाँ जब तुम पहुंच गए हो तो पहला डायग्राम भाई तुमको बनाने आना चाहिए, डायग्राम तुमको लर्न होना चाहिए। अगर नहीं लर्न बच्चों तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। दो डायग्राम यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक नेफ्रॉन का डायग्राम याद कर लेना और एक किडनी का। आपको एक्सक्रीटरी, अगर आपसे पूछेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाइए तो ये पूरा बच्चों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी है ही जो दिख रहा है ना बच्चों, ये किडनी है, ये किडनी के ही जाते, लेकिन पूरे को क्या बोलेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, आपसे पूछेगा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है बच्चों, आप बोलना। उसमें किडनी आएगा जो पेयर में दो पाई जाती है, यूरेटर बच्चों दो होता है, यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, यूरेथ्रा बच्चों एक होता है, और एड्रिनल ग्लैंड बच्चों कितना होती है, पेयर में होती है। ये दोनों एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ लिखा नहीं गया बच्चों, मैं लिख देता हूँ, इसका नाम बच्चों एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे जब आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे तब। अब देखो बच्चों वेना कावा का मेन काम क्या होता है, जो ब्लड को लेके जाए,
अरोटा क्या होता है बच्चों, जो ब्लड को लेके आए। तो ये बच्चों आर्टरी है, ये बच्चों वेन। हमने कहा था जो दिल से जाए, आर्टरी जो दिल में आए, वेन। समझ में आया ना बच्चों? ये डायग्राम लर्न कर लेना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो, हमने कहा ये आपका स्केलेटरी सिस्टम है बच्चों, ये आपका बच्चों स्केलेटरी सिस्टम है। तो बच्चों ये मैंने कहा ये किडनी है, ये किडनी रहा। अब इसी किडनी को बच्चों हम जब जूम करेंगे तो देखना था। अब बच्चों ध्यान देंगे, ये देखो बच्चों, ये आपकी किडनी मैंने यहाँ रख दिया। अब ये जो किडनी होती है बच्चों, इसका ये जो फेस होता है इधर वाला, ये इसको कॉन्वेक्स शेप कहते हैं, और इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव शेप कहते हैं। तो ये किडनी में दो फेस होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, ये शेप लिखा है, अंडरस्टूड। और किडनी के ऊपर लेयरिंग होती है बच्चों, जिसका नाम होता है रीनल कैप्सूल। इसको बोलते हैं बच्चों एक तरह का ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब पूरी किडनी के ऊपर जो लेयर है बच्चों, उसका नाम क्या है, रीनल कैप्सूल। और बच्चों जहां से किडनी में पोर होता है, जहां से किडनी में पोर होता है बच्चों, जहां से नर्व फाइबर ब्लड वेसल्स, किडनी में किडनी का हुआ भाग जिससे नर्व फाइबर ब्लड सेल अटैच रहती है, उसे हाइलम कहते हैं। तो आपसे पूछेगा किडनी के नोच को क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं, जिससे क्या इंटर करती है, ब्लड वेसल्स और नर्व। तो बच्चों यही हाइलम है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहां डायग्राम देख लो एक और। अगर बच्चों हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, उसके अंदर और हम चले जाएं बच्चों, तो क्या होगा। अब देखो बच्चों, किडनी को हमने सब काट दिया है, अब हम देख रहे हैं। देखो बच्चों, ये रहा यूरेटर जो किडनी से कनेक्ट होगा। यूरेटर के बाद आपको मिलेगा पल्विस, क्या मिलेगा, पल्विस। उसको बच्चों इसमें बहुत सारे ये मेजर कैलिक्स होगा, माइनर कैलिक्स होता है, उसको आपको नहीं पढ़ना होता। आपको एक ही समझना है कि जब किडनी को आप काटेंगे बच्चों, तो यूरेटर आपके पल्विक रीजन से मिला होता है। फिर पल्विक रीजन में आप ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मिडलरी पिरामिड। और मिडलरी पिरामिड के अंदर क्या मिलता है आपको, नेफ्रॉन मिलता है। क्या मिलेगा बच्चों, नेफ्रॉन। फिर से देख बच्चों, ये क्या है, यूरेटर। यूरेटर के बाद बच्चों पल्विस, यूरेटर के बाद बच्चों पल्विस, पल्विस के बाद बच्चों पल्विस। ढेर सारे ब्रांचेस में है ना, ढेर सारे ब्रांचेस बढ़ जाएगा। हर एक ब्रांच से एक एक स्ट्रक्चर जुड़ता है, हर एक ब्रांच से क्या जुड़ेगा, अलग स्ट्रक्चर जुड़ता है बच्चों। उसको क्या बोलेंगे, मिडलरी पिरामिड। क्या बोलेंगे, मिडलरी पिरामिड। और उसके अंदर क्या मिलेंगे बच्चों, नेफ्रॉन मिलते हैं। तो आपसे पूछेगा नेफ्रॉन किसमें पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, मिडलरी पिरामिड। मिडलरी पिरामिड के बीच में जो जगह है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम कहते हैं। नोट पॉइंट बच्चों याद कर लेना, नेफ्रॉन इज नॉट इक्विवेलेंट टू न्यूरॉन। कभी कभी बच्चों पूछता है न्यूरॉन, हम लिख के चले आते हैं नेफ्रॉन। कभी कभी पूछता बच्चों नेफ्रॉन, हम लिख के चले आते हैं न्यूरॉन। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब भी बोर्ड में आप लिखने जाइएगा तो आपको ये इतना याद रखना होगा कि भैया नेफ्रॉन पूछ रहा है या न्यूरॉन पूछ रहा है। उसको टिक कर लेना, दबा के टिक कर लेना, मजा आ जाएगा इस चीज को, समझ में आएगा, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। चलिए अभी बच्चों क्या ये रीनल कैप्सूल देखी है, मैंने पहले बता दिया पूरी किडनी को कवर करने वाला कौन, रीनल कैप्सूल होता है। ये बच्चों बोर्ड में डायग्राम नहीं बनाना होता है, आपको बस मैंने समझाया कहां पे आपका नेफ्रॉन मिलता है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। चलिए ये मैंने बता ही दिया आपको। चलो अब किडनी के बारे में बच्चों कुछ पॉइंट आपको याद करना होगा। मान लीजिए पूछेगा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताइए, तो आपने डायग्राम बना दिया, तो थ्योरी बच्चों कौन लिखेगा, मैं। तुमको लिखना है भाई, किसको लिखना है, आप सबको लिखना है। तो आप सबको बच्चों जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बच्चों, बोल देना बच्चों कि जो हमारी किडनी होती है, आप क्या बोलोगे बच्चों, जो हमारी किडनी होती है वो रीनल कैप्सूल से कवर होती है। उसके नोच को क्या बोलेंगे बच्चों, हाइलम, जहां से ब्लड वेसल्स नर्व इंटर करती हैं। मैंने बताया था बच्चों किडनी में बच्चों कितना रीजन मिलता है, दो रीजन, एक को बोलेंगे मेडुला और एक को बोलेंगे बच्चों कॉर्टेक्स। किडनी की साइज देख ले बच्चे, लेंथ कितना होगा 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी 5 से 7 सेंटीमीटर, और मोटाई कितनी होगी बच्चों 2 से 3 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में है, ये साइज है किडनी की। लेंथ कितना 10 से 12, विड्थ 5 से 7 और थिकनेस बच्चों 2 से 3 सेंटीमीटर। ओरिजिन क्या हो, आपसे पूछिएगा किडनी को कौन सी जर्म लेयर बनाती है, मेसोडर्म बनाती है बच्चों, है ना। और नेफ्रॉन आपको कहां मिलेगा बच्चों, रीनल पिरामिड में मिलता है। किसमें, रीनल पिरामिड में मिलता है नेफ्रॉन। दूसरा, नियरली बच्चों 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी में पाए जाते हैं, हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और बच्चों लिखा है कि जो नेफ्रॉन होते हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, किसके बच्चों,
किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट में आते हैं, ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। चलिए अब देखो बच्चों, जो मेन हमें पढ़ना होगा बच्चों, क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बच्चों अब ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, हर जगह आपकी वाह 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 करेंगे। चलिए बच्चों नेफ्रॉन को देखो बच्चों, किसको पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? नेफ्रॉन को। चलो आ जाओ देखते हैं बच्चों। देख ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चों, इसको बोलेंगे अफरेंट आर्टरियोल। ये डर्टी ब्लड लेके आती है, और इसको बोलेंगे बच्चों इफरेंट आर्टरियोल। ओके, और इसी में जब ये एफरेंट और अफरेंट इधर से आती है बच्चों, तो ढेर सारी ये ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है ना, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसका मतलब बच्चों ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन में नहीं आता है, ये एक तरह का ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है बच्चों? एक तरह की ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है। इसका मतलब अफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में जो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है बच्चों, से क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, ये किसमें बैठा हुआ है, जिसका नाम क्या है बच्चों? बाउमैन कैप्सूल। ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर है, कप शेप का स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बाउमैन कैप्सूल। क्या बोलेंगे बच्चों? बाउमैन कैप्सूल। हमारा रिलेशन किससे है बच्चों? इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस, इसको बोलेंगे बाउमैन कैप्सूल। समझ में आया? और इन्हीं दोनों को मिला के बच्चों मालफिजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालफिजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। चलो बच्चों, बाउमैन कैप्सूल के इनर वाली लेयर, ये वाली बच्चों आउटर है ना, और ये वाली बच्चों इनर है। इनर वाली लेयर में क्या मिलते हैं बच्चों? पोडोसाइट। क्या मिलते हैं? पोडोसाइट। और पोडोसाइट के बीच बीच में क्या है बच्चों? स्लिट पोर है। यहीं से तो क्या होता है बच्चों? इसी के जरिए सामान कहाँ आता है बच्चों? बाउमैन कैप्सूल में आता है। समझ में आया? इसी के जरिए आता है बच्चों। आगे समझ में? अब आते हैं बच्चों बाउमैन कैप्सूल के, जब आप आगे जाएंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? पीसीटी। पीसीटी के जस्ट सामने वाला डीसीटी। क्या? डीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म बच्चों प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी का डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। अरे समझ में? डीएल का बच्चों डिसेंडिंग लूप, एएल का असेंडिंग लूप। ये बच्चों ये डीएल है और बच्चों एएल। डीएल का बच्चों देखो, ये वाला पार्ट थिक है, ये वाला थिन है। एएल का ये वाला पार्ट थिक है, इसका वाला थिन है ना। तो ये आपको मैंने ये नहीं बताया बच्चों, इसमें इस तरह से होता है, इसका मूवमेंट इस तरह हो रहा आया ना, ऐसे मूवमेंट होता है। ये इस तरह से आपको डायग्राम नेफ्रॉन का बनाना होता है। अगर आपसे पूछे नेफ्रॉन का यूरिन कैसे बनता है, तो नेफ्रॉन ही बनाता है बच्चों यूरिन। तो ये डायग्राम आप पूरा बना के उसके बाद फिर इसके मैकेनिज्म को लिखते हैं। डायरेक्ट थ्योरी नहीं लिखनी बोर्ड में बच्चों। अगर पूछे नेफ्रॉन का मैकेनिज्म को बताइए, 3-4 नंबर 5 नंबर में आएगा बच्चों, तो आपको याद रखना होगा। ये डायग्राम बना के बच्चों आप क्या करेंगे, फिर उस सारा चीज आप बताएंगे। आ रहा है? चलिए समझते हैं। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में आ गया बच्चों? चलो अब आ जाओ बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देख लो बच्चों। कह रहा है कि जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उसका कैसे होता है, इसके बारे में जरा हमको बताइए। सॉरी फॉर दैट। अगर यूरिन का फॉर्मेशन करना है हमारे बॉडी के अंदर, तो 3 प्रोसेस होते हैं, आपको लर्न कर लेना होगा। पहला बच्चों अल्ट्राफिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा बच्चों ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब आपसे पूछेगा यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता, तो सर क्या हम यहाँ से स्टार्ट करें? नहीं भाई, पहले डायग्राम बनाना, जो पीछे बनाया हूँ वो डायग्राम बनाना, फिर इसको बनाना, फिर इसको समझाना। विदाउट डायग्राम कैसे भाई? तो देखो आप बोलेंगे यूरिन का फॉर्मेशन का 3 स्टेप है। पहला बच्चों अल्ट्राफिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा बच्चों ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसका मतलब समझ ले। देखो ये बच्चों ब्लड कैपिलरीज है वासा रिक्टा, और ये बच्चों रीनल ट्यूब्यूल, जिसको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? रीनल ट्यूब्यूल। ये रीनल ट्यूब्यूल, ये किडनी का पार्ट है ये वाला, और ये वासा रिक्टा है। अब देख पहला स्टेप क्या होता है, ग्लोमेरुलस से ब्लड के कुछ कंपोनेंट यहां से किस में आ जाते हैं बच्चों? बाउमैन कैप्सूल में। इसी को बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जब ग्लोमेरुलस में से बहुत सारे समान ब्लड के कहा जाए बच्चों? बाउमैन कैप्सूल में छन के, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। पहले समझ में आ गई। दूसरा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब यहाँ के कुछ ब्लड में से बहुत सारे कंपोनेंट गलती से इसमें चले आते हैं,
रीनल ट्यूब्यूल में, तो उनको दोबारा बच्चों वसा रिक्ता क्या करती है, लेके आती है हमारे बॉडी में, तो दोबारा ब्लड में, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यही कहानी समझी। और फिर बच्चों कुछ सामान ऐसे ब्लड में आ जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए लाभप्रद नहीं होते, खतरनाक होते हैं, उन्हें फिर से बच्चों हम लोग ब्लड से यहां से किसमें डालते हैं, रीनल ट्यूब्यूल में डालते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्यूबुलर सिक्रीशन। यही स्टेप इसमें तीनों में चलता है। यही बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बार नहीं समझ पाते क्या चल रहा है। आ रहा है समझ में? अब देखो बच्चों, कह रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है बच्चों, देखो इसमें लिखा गया है ब्लड को फिल्टर करा जाता है इस तरीके से ताकि सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्लाज्मा के, मतलब कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड के, मतलब ब्लड के जितने भी कंपोनेंट होते हैं सारे के सारे आपके बॉमेन कैप्सूल में आ जाते हैं प्रोटीन को छोड़ के। इसका मतलब ब्लड में से जो प्लाज्मा होता है उसके सारे कंपोनेंट बच्चों बॉमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, प्रोटीन को छोड़ के। बच्चों बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं ब्लड में आपको पढ़ाया था, ब्लड में क्या आता है, प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ना, और सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो सब तो नहीं आएंगे। आपके किडनी के रीनल ट्यूब्यूल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ब्लड से नहीं आते हैं, लेकिन प्लाज्मा का सारा पार्ट बॉमेन कैप्सूल में आ जाता है, किसको छोड़ के, प्रोटीन। तो बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट ब्लड से निकल के बॉमेन कैप्सूल में आते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, प्रोटीन। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए ये पहला हो गया बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देख लो बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपने देख लिया, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बच्चों देखो, रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा बच्चों, तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों, रीनल ट्यूब्यूल से 99% जो फिल्ट्रेट होता है बच्चों, वो दोबारा एक्टिवली या पैसिवली क्या होता है बच्चों, ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। और बच्चों याद रखना, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ पे बच्चों सारे अमीनो एसिड, सारे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ, ब्लड की जो वेसल्स होती है ना, हेलीलूप को घेरे, उसी में सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन बच्चों क्या होगा, 99% जो फिल्ट्रेट का पार्ट होता है जो बॉमेन कैप्सूल में रहता है, वो दोबारा कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड में, आए ना। चलो अब सिक्रीशन क्या होगा बच्चों, तो सिक्रीशन में क्या होता है, ट्यूबुलर सेल क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन, पोटासियम और NH3 सिक्रेट करते हैं बच्चों, है ना। इस मेथड से आयनिक एसिड बेस और बच्चों इनका बैलेंस क्या होता है, हमारी बॉडी में बना रहता है। इसका मतलब सिक्रीशन में क्या होगा बच्चों, ब्लड से बहुत सारे कंपोनेंट, ब्लड में कुछ ऐसे कंपोनेंट आ जाते हैं, सबने कहा हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन हो गया, पोटासियम हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब फिर से बच्चों ब्लड से किस में चले जाते हैं, ट्यूब्यूल में डाले जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सिक्रीशन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिक्रीशन बच्चों क्या होता है, जो रीनल ट्यूब्यूल के सेल होते हैं बच्चों, वो हाइड्रोजन, पोटासियम और अमोनिया क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी का आयनिक एसिड बेस का बैलेंस बना रहता है, आपकी बॉडी का ऑस्मोलरिटी बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये बच्चे रहा सिक्रीशन। सिक्रीशन समझ में आ गया है ना। तो सिक्रीशन में क्या होता है, ट्यूबुलर सेल से बहुत सारे वो कंपोनेंट को रिलीज करते हैं जो उनके लिए लाभप्रद नहीं होते हैं। तो हमने कहा बच्चों जब रीएब्जॉर्प्शन हुआ था तो बहुत सारे कंपोनेंट, खराब कंपोनेंट जो थे वो कहाँ आ गए थे, ब्लड में। तो ब्लड क्या करता है बच्चों, उन चीजों को क्या करता है, वो फिर से क्या करता है, रिलीज कर देता है, ताकि क्या हो, वो वापस किडनी में चला जाए। तो यही सारे कंपोनेंट थे जो हमारे ब्लड को नहीं चाहिए, उसको उसी को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, है ना। ये लाइन समझ में आ गया बच्चों। और इसी में आपने पढ़ा होगा बच्चों एडीएच, याद रखिएगा। एडीएच के बारे में बच्चों बताएंगे आपको एड्रिनल ग्लैंड में, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। डाययूरेटिक हार्मोन जो हमारे बॉडी में क्या होता है बच्चों, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसको आप कह सकते हैं, या बच्चों इसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन। क्या बोलेंगे, वेसोप्रेसिन कहते हैं, ये लर्न कर लेना। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बच्चों इसको पढ़ाएंगे। इसका मेन काम होता है आपके बॉडी में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना, मतलब वाटर सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, आपके बॉडी का बेहतर ऑस्मो रेगुलेशन बना के रखना। कहानी समझ में आई कि नहीं है बच्चों, आया कि नहीं आया बच्चों।
है ना। तो सिक्रीशन से क्या होता है बच्चों, चलिए अब कंपोजिशन ऑफ यूरिन पढ़ लेते हैं। यूरिन में क्या क्या पाया जाता है। देखिए बच्चों, अगर आप कंपोजिशन ऑफ यूरिन की बात करेंगे तो उसमें H2O कितना मिलेगा बच्चों, 95%। यूरिन जो निकलता है आपके जरिए उसमें कितना होगा बच्चों, H2O 95%। उसमें यूरिया कितना होगा बच्चों, 2.7%। सॉल्ट कितना होगा, 2%। और ड्रग्स और यूरिक एसिड कितना होगा बच्चों, 0.3%। ये कंपोजिशन ऑफ यूरिन होता है जो हमारे बॉडी से निकलता है। अब यहाँ देख लो बच्चों, नोट पॉइंट देख लो। एक एडल्ट ह्यूमन बच्चों एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकाल सकता है। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक एडल्ट ह्यूमन निकालता है। यूरिन का बच्चों जो कलर होता है पेल येलो होता है, हल्का येलो होता है। और कह रहा ऑन एवरेज एक दिन में हम 20 से 30 ग्राम यूरिया निकालते हैं। हर एक दिन में बच्चों हम जब यूरिन निकालते हैं तो कितना ग्राम यूरिया निकल जाता है हमारे बॉडी से बाहर, 20 से 30 ग्राम। और यूरिया बच्चों ये हमारे लिए खतरनाक होता है, इसलिए इसको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक, यूरिन बच्चों क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ये आप लर्न कर लेना, यूरिन क्या होता है बच्चों, स्लाइटली एसिडिक होता है। इसको आपको लर्न करना होगा। चलिए ये आपने समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं, आपने किया भी होगा, है ना। तो बच्चों जेंट्स टॉयलेट है ये, तो इसमें यूरिन के बारे में कुछ आपको चीजें हम और बता देते हैं जो मैंने उधर पीछे बताया है, एक बार दोबारा बता रहा हूं। यूरिन के बारे में खास बात ये होती है कि यूरिन का जो बच्चों कलर होता है पेल येलो कलर होता है। कौन सा कलर होगा बच्चों, यूरिन का जो कलर होगा पेल येलो कलर होता है, उसमें यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से यूरिन का कलर क्या होता है बच्चों, येलो होता है, ठीक है ना। और एक एडल्ट पर्सन बच्चों एक दिन के अंदर 1 से 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकालता है, अगर वो एडल्ट है तो। एडल्ट का मतलब जो थोड़ा सा एडल्टहुड में हो, जवान हो, वही 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकालता है। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट बच्चों बताते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग हमारे इस देश में हैं या हमारे इंडिया में बच्चों, वो लोग क्या करते हैं, गाय का यूरिन पीते हैं। कहा जाता है कि गाय का यूरिन पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। उन बीमारियों का, जैसे मैंने कहा पेट में आपकी बीमारी है, पेट की बीमारियों को गाय का यूरिन पीने से दूर हो सकता है। स्किन में प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है। आपको आस्थमा है, दमा है, वो आपको दूर हो सकता है। तो लोग मानते हैं। अभी चाचा को देखिए, ये गैया यूरिन दे रही, इसको ये उठा लिए, गिलास में ले लिए। किसमें ले लिए हैं बच्चों, ग्लास में ले लिए हैं। अब इसको जाके मजे से देखिए, ये चाचा, बड़े वाले चाचा, छोटे वाले चाचा, दोनों लोग पी रहे हैं। तो हमारे लोग जो पुराने जमाने के लोग थे कहते थे कि यूरिन को, अगर गाय के यूरिन को पिया जाए तो उससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। जैसे हमने कहा स्टमक में बीमारी नहीं होगी, आपको स्किन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आस्थमा आपका दूर हो जाएगा। लेकिन बच्चों कुछ साइंटिस्टों ने रिसर्च करा और उन्होंने बताया, एक आपका यह है IVRI, इंटरनेशनल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, इंटरनेशनल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि आप काऊ यूरिन को मत पीजिए, क्योंकि वो बच्चों ह्यूमन के लिए अनफिट होता है। इसलिए क्योंकि आप ये बताइए, जब गैया तुरंत यूरिन देगी, पेशाब करेगी, आप ताजा उसका यूरिन पिएंगे, तो उसमें उन्होंने कहा बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं गाय के मूत्र में, और जो आप पी रहे हैं रस की तरह, उससे क्या होगा, आपके लिए नुकसान होगा। लेकिन पुराने लोग क्या कहते हैं बच्चों, दबा के यूरिन पीजिए, देखिए पी रहे हैं दबा के, कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चों इस पर रिसर्च किया गया, बताया गया। अब आपको मैं बोलूं आप पिएंगे, इस जमाने के लोग पिएंगे नहीं पिएंगे, उनको तो पीने के लिए कुछ और चाहिए। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो बच्चों, अब एक टर्म बच्चा बच्चों हेमोडायलिसिस। क्या बचा, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस देख लो बच्चों, हेमोडायलिसिस बच्चों एक मशीन होती है। जैसे हमने कहा, मान लीजिए किसी का किडनी काम ना कर रहा हो, तो किडनी अगर बच्चों काम ना कर रहा तो उसके लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो भाई किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। तो किडनी ट्रांसप्लांट करना बहुत दिक्कत होता, पैसा लगता है 21 लाख 22 लाख, बहुत ज्यादा महंगा होता, तो गरीब बंदा नहीं कर पाएगा। और गरीब बंदा जब किडनी प्रॉब्लम, तो बच्चों ये ज्यादा प्रॉब्लम सीरियस हो जाएगा, तो ना ट्रांसप्लांट करा पाएगा, ना हेमोडायलिसिस में अपने आप को रख पाएगा, है ना, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो बच्चों देखो, हेमोडायलिसिस एक तरह की मशीन होती है जो क्या करती है, इसमें समझ जाओ आप लोग। इसमें क्या होता है,
आपका जो ब्लड होता है बच्चों, डर्टी वाला ब्लड इस रास्ते से आएगा इस मशीन के अंदर, और इस मशीन के अंदर क्या होता है, आपके बॉडी के प्लाज्मा के जो कंपोनेंट होते हैं, अच्छे यूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं, उसके अमाउंट इक्वली रखे जाते हैं इस डायलिसिस सोल्यूशन में भी। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज में, मान लीजिए जितना ग्लूकोज आपके ब्लड में होगा उतना ग्लूकोज इस डायलिसिस सोल्यूशन में होगा, ताकि ग्लूकोज आपका इससे बाहर ना जाए। यूजफुल सब्सटेंस का इक्वल प्रोपोर्शन जो होता है बच्चों सोल्यूशन में रखा जाता है ब्लड कैपिलरीज की कंपैरिजन में, दोनों का जब इक्वल रहेगा। बस यूरिया में डिफरेंस रख देते हैं, यूरिया इसमें है बच्चों, तो यूरिया सोल्यूशन में नहीं रहेगा, तो यूरिया क्या होगा, यहाँ से निकल के किसमें चला जाएगा, डायलिसिस सोल्यूशन में निकल जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ से बच्चों जो होगा, अब क्या प्योर ब्लड इसमें चला आता है। इसी को बोलते हैं बच्चों हेमियोडायलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, हेमियोडायलिसिस। इसमें देखिए लिखा गया है, एक ऐसी मशीन बच्चों जो फिल्टर करती है आपके वेस्ट को, साल्ट को और फ्लूइड को आपके ब्लड से, जिससे आपकी किडनी, जो आपकी किडनी नहीं कर पा रही थी, जो भाई किडनी खराब थी इसलिए नहीं कर पा रहे थे। इसमें क्या होता है बच्चों, ब्लड जो होता है पेशेंट का डायलिजर में जाता है बच्चों, और उसको प्यूरिफाई कर देता है। इसी को बोलते हैं बच्चों डायलिसिस मशीन। इसमें एक क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, इसको भी IQ बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा या इसका प्रोसीजर पूछ लेगा बच्चों। तो छोटा सा है, 5-6 लाइन लिख देंगे तो आपका काम बच्चों बन जाएगा। कहानी समझ में आए बच्चों? चलो आगे चलते हैं। चलो अब बच्चों क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों, फटाफट देख लो बच्चों। पहला क्वेश्चन बच्चों यही बताते हैं, ये बच्चों याद करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किडनी का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट। पहला बच्चों क्वेश्चन पूछेगा, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का क्या बनाइए बच्चों, क्या बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, बना लेंगे आप सब। 3 स्टार के क्वेश्चन बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आना चाहिए बनाने। तीसरा बच्चों सबसे बढ़िया क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों उसको बताइए। दूसरा बच्चों आंसर है डायलिसिस के बारे में बताइए, डायलिसिस क्या होता है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए, है ना। तो आ रहा बच्चों समझ में? तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और उन बच्चों को जरूर शेयर करिएगा जो अभी लाइव प्रोसेस में कंफ्यूज है ना। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर कमेंट में अपना प्यार भरा संदेश दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, और इसका भी आपको क्वेश्चन भी कराना हमें बाद में, एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन भी अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाले। धन्यवाद।